ओके, क्लास 12 एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप लोगों को मैंने सेकेंड सम होमवर्क में दिया था जो पेज नंबर 137 पर है। देखिए कि मिस्टेक बता रही हूँ हमने क्या किया। हृदय सिद्धि आप लोगों का करेक्ट है। पहले विशाल आपने पूरा राइट किया है। डेटर्स में आपको 62,400 दिया था, आरडीडी 2,400 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था। एडजस्टमेंट में क्या बोला था, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000। मतलब जो हमारा फाइनल आरडीडी हमको न्यू बैलेंस शीट में डिडक्ट करना है वो 3,000। तो आरडीडी बढ़ा कितने से, सिर्फ 600 से, क्योंकि 2,400 तो ऑलरेडी था। 3,000 तक लेकर आना है, मतलब 600 और बढ़ाना है। तो हमारा सिर्फ 600 का ही नुकसान हुआ। हमने रिवैल्यूएशन अमाउंट में 3,000 डाल दिया, पूरा सिर्फ 600 आएगा। न्यू बैलेंस शीट में 3,000 आ जाएगा पूरा। 2,400 ऑलरेडी थे, एक्स्ट्रा कितना आया वो जाता है रिवैल्यूएशन। तो इस एक मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ज्यादा चाहता है। तो हमको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है डेबिट साइड में सिर्फ 600 और बैलेंस शीट में आरडीडी डालोगे 3,000। 2,400 ऑलरेडी थी, 600 और ऐड किया। उसके अलावा आपको पूरा सब करेक्ट था, तो ये चीज कर लेना। मैं ग्रुप में फोटो सेंड कर रही हूँ एक बैलेंस शीट का जिसका पूरा सम राइट है। अश्विन आपने तो भरगी से मिस्टेक कर दी, 2 मिस्टेक्स की है, उसकी वजह से आपका सम अटक गया। आपका रिवैल्यूएशन राइट है, कैपिटल अकाउंट राइट है। अभी जो बैंक अकाउंट था हमारी पुरानी बैलेंस शीट में, ये किधर गायब किया आपने? ये हम बैंक में इधर डालते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद वो कैपिटल आया, गुडविल आया, लेकर गया। तो इसकी वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा। बैंक का बैलेंस आएगा 60,000 इसको डालने के बाद। और एक ही बिल्स रिसीवेबल दिख रहा था, इस पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो ऐसे के ऐसे आपको न्यू बैलेंस शीट में डालना है ना, वो भी गायब कर दिया। ये 2 मिस्टेक्स की वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। ताकि आपका भी राइट था। एंड प्लीज कैंसिलेशन इतनी ज्यादा मत करो, मेरे को समझ ढूंढना पड़ा है अमाउंट किधर है। और बैलेंस शीट में पहले बार भी बोला था, टू और बाय जैसे वर्ड्स नहीं आते बैलेंस शीट में, हम डायरेक्टली नाम लिखते हैं। टू बाय मत लिखो, कैंसिलेशन मत करो, प्लीज नीड एंड पे लिखो। अभी शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आना शुरू हुआ है। ये चीजें रेक्टिफाई कर लेना। हमने बैंक अकाउंट नहीं डाला है। ओल्ड बैलेंस शीट से हम हर चीज ट्रांसफर करते हैं, तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं था वो ऐसे कैसे आना चाहिए था। आपकी नई बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल नहीं मिला और वो बैंक अकाउंट नहीं मिला। ओके, उसके बाद प्रियंका आपने कैपिटल अकाउंट में सेकेंड पार्टनर का टोटल ले लिया है और फर्स्ट पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। तो आपका बहुत ज्यादा ही कैंसिलेशन वगैरह नहीं, कुछ अमाउंट का बहुत ज्यादा मिस्टेक आ रहा था। तो मैं आपको सम सेंड किया, उसमें से चेक कर लेना। जो नहीं समझेगा लिख के रखो, मैं ऑनलाइन लेक्चर में बताती हूँ। हरिशंकर आपने बैंक लोन को बैंक में ट्रांसफर कर दिया। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, वो ऐसे की ऐसे न्यू बैलेंस शीट में आ जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी आपने, तो आपको भी मैंने सम सेंड किया। विशाल एंड अश्विन मैंने आपको सम सेंड नहीं किया है, आपकी यही 2 सीधी मिस्टेक्स हुई थी, वो चेक कर लेना। उसके अलावा आपका पूरा सम राइट है, तो वापस एक बार ट्राई कर लेना इस सम को। गोकुल मैंने फर्स्ट सम जो है ना संडे के लेक्चर को भेजा था। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 भेजा था पेज नंबर 137 पे। आपने मुझे संडे का लेक्चर का भेजा था। साथ साथ में चलो ना कौन सा सम कब कौन भेज रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। वो सम आपका राइट है जो संडे वाला था, ये वाला चाहिए था मुझे होमवर्क का। आज भी मैं एक सम होमवर्क में देने वाली हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि उस सम में क्या था। तो प्रॉपरली ध्यान से वीडियो देखना। अब आपको बेसिक समझ में आ गया कि गुडविल लेकर आता है और कैश में लेकर आता है तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। विड्रॉ किया तो कैपिटल के 2 साइड में लिख दोगे, नहीं किया तो वैसे ही वैसे रहने दोगे। अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं रेज्ड वाला। गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, तब क्या करना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एंड 12 में आपको होमवर्क में देने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सम। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 152। अब बीच बीच में से सम इसलिए करवा रही हूँ ना, क्योंकि एक टॉपिक वाइज जाना था। फर्स्ट हमने जितने भी सम किए थे उसमें वो गुडविल लेकर आए कैश में एंड पार्टनर्स या विड्रॉ कर रहे थे या फिर रख रहे थे। आपको जो बुक में सम्स दिए ना वो आगे पीछे दिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स के सम आ गए और 1 और 2 सम्स थे वो इसका गुडविल का था। 4, 5, 6 हमने किया, वो भी गुडविल से रिलेटेड था। कैपिटल एडजस्टमेंट टफ पड़ेगा, पहले हम गुडविल वाला पार्ट 2 को खत्म कर ले, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट एंड फिर जर्नल एंट्री करेंगे। तो इसलिए मैं जैसे सम्स करवा रही हूँ प्लीज वैसे ही करते जाना। चाहिए तो ऊपर हेडिंग लिख लो। पहले हमने किया था
व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब हम कर रहे हैं व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब रेज करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 टिक करते रहना हम कितने सम्स कर चुके हैं। आई थिंक हमने बीच में क्वेश्चन नंबर 1 स्किप किया, वो मैं नेक्स्ट टाइम होमवर्क में दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 स्किप किए, 7, 8, 9, 10 स्किप किया हुआ। उसके बीच के सम्स थे 2, 4, 5, 6, ये सम्स कर चुके हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। सम आपकी स्क्रीन पर है। Tara, Chandra and Surya are the partners in the firm of accountant sharing profit and losses in the ratio of 2:3:1. The balance sheet as on 31st March 2018, on which date Akash is admitted as a partner. तो ऑलरेडी 3 पार्टनर थे, तारा, चंद्र, सूर्य, आकाश और आर्या, मतलब 4 पार्टनर्स हो गए यहाँ पे। बैलेंस शीट में चंद्र और सूर्य का कैपिटल दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में, इसी साइड में है फर्नीचर, मोटर कार, कैश और तारा का कैपिटल। Akash is given 1/4 share of profit and losses in the firm and the profit and loss sharing ratio among other partners to remain same as before. The following adjustments are to be made prior to Akash admission. मोटर कार चंद्रा लेके जा रहा है 75,000 में, फर्नीचर 54,000 पे वैल्यू कर रहे हैं। गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक। अब यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि गुडविल लेकर आए, रेज्ड वर्ड यूज किया है। कैश के टाइम पे हम लोग रिटेन वर्ड यूज करते हैं, रिटेन, विड्रॉ। यहाँ पर होगा रेज्ड एंड रिटन ऑफ। प्लीज वर्डिंग अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लेना अच्छे से, गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड डेटर्स एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। आकाश ब्रिंग ₹60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज, कभी आपका है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो जाता है, कभी रिवैल्यूएशन नाम डाल देते हैं। जो भी आपको बोला रहेगा लेक्चर में वो नाम लिखना है, कुछ नहीं बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना। इस समय जर्नल एंट्री पास करनी थी, लेकिन हम लेक्चर बना रहे हैं क्योंकि हम अपना पहले लेक्चर का पार्ट खत्म करेंगे, देन लास्ट में जर्नल एंट्री। एक बार लेक्चर बन गया जर्नल एंट्री तो आ ही जाएगी। रेजोल्यूशन में भी हमने यही किया था, फर्स्ट लेक्चर वाला पार्ट एक एक टॉपिक वाइज खत्म किया, देन लास्ट में जर्नल एंट्री की। तो अभी इस सब में चेंजेस क्या है, कुछ एसेट्स रिकॉर्ड थे, नहीं रिकॉर्ड थे, वो सब आया, और उसके अलावा गुडविल जो है वो रेज्ड किया। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, 4 कैपिटल अकाउंट बनाना, 4 पार्टनर बनाना। छोटा छोटा हुआ तो एडजस्ट कर देना, नहीं तो फिर डबल फिल बुक लेनी पड़ेगी, तो इस तरह से करना पड़ेगा। इस तरह से यूज करना, ऐसे यूज करना अलाउ नहीं है। डबल पेज लो 4 पार्टनर्स के लिए, अगर आते हैं तो चारों यहीं पे डालो। अब आपकी टेक्स्ट बुक में 1-2 जगह पर है ना एक कैपिटल अकाउंट, खाली बोर्ड में इतना सब जाएगा, इसकी वजह डबल पेज भी कर लो। ओके, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारी बैलेंस शीट को खाली करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड से चंद्रा और सूर्या का कैपिटल तो बराबर है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चंद्रा है 1,05,000 पे एंड सूर्या है 66,000। और एक चीज है यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिखना जरूरी है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म टाइम टच, उसके बाद वैल्यूएशन अकाउंट, और जो बैलेंस शीट बनती है वो बनेगी 1 अप्रैल 2018। ये चीजें प्लीज लिखना क्लियरली। तारा और आकाश का तो कुछ पता नहीं है कैपिटल का। एसेट साइड अभी पहले टिक करना बाकी है हमारा। मोटर कार टिक होगा, फर्नीचर टिक होगा, 2 ही एसेट है, दोनों टिक होंगे। तो इनर कॉलम फर्नीचर 30,000 इनर कॉलम, फिर मोटर कार ये भी 60,000 इनर कॉलम। देन कैश हमने यहाँ पे बैंक बना दिया, उसको कैश अकाउंट कर देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अश्विन हमने लास्ट सब में यही मिस्टेक की है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी हमारा पहले का कैश और बैंक रहता है वो भी लिखते हैं 54,000। उसके बाद तारा का कैपिटल दिया है एसेट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तारा में 27,000। यहाँ तक हमने एडजस्टमेंट्स वगैरह बैलेंस शीट खाली की। अब हमको जब भी रेस करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज नहीं करते हैं, ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। अब वो ओल्ड रेशियो ऑलरेडी दिया है 2:3:1, तो रेशियो वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी गुडविल कैश में लेकर आते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना है, जब भी गुडविल आप कैश में लेकर आते हो, ऑलरेडी 4 बार बोल चुकी हूँ मैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है। जब भी आपका गुडविल रेज हो रहा है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रेज हो रहा है, ओल्ड रेशियो से काम चल जाएगा, इसलिए रेशियोज नहीं निकालना।
ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछेंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। अब मोटर कार जो है वो चंद्रा लेकर जा रहा है 75,000। मोटर कार थी कितने थे 60। तो पहले तो एप्रिसिएशन होगा वैल्यू, तो एड एप्रिसिएशन 15,000 से एप्रिशिएट हुआ 75,000। सेकेंड इफेक्ट डालेंगे यहाँ पर टू मोटर कार 15,000। और प्रियंका आपने यहाँ पर है ना बाय एप्रिसिएशन नहीं लिखना है, एसेट का नाम लिखना है। और अश्विन और गोकुल आपको भी एड एप्रिसिएशन ब्रैकेट में नहीं लिखना है। अब ये होगी 75,000 की मोटर कार और हमारा पार्टनर लेके जा रहा है, तो लेस टेकन बाय चंद्रा 75,000 माइनस मोटर कार यहां से हट गई। पार्टनर लेके जाता है टू साइड में, टू मोटर कार चंद्रा लेके जा रहा है 75,000। तो मोटर कार लेकर गया तो 60 की मोटर कार ली 75 में लेके गया, 15,000 का फायदा, वो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेगा, सॉरी बाय मोटर कार। 15,000 का फायदा दिखाया और पार्टनर मोटर कार लेके चला गया, तो बैलेंस शीट में तो नहीं लिखना है। देन सेकंड है फर्नीचर टू बी रिवैल्यूएट 54,000। फर्नीचर का 30,000 का ऑफिस एप्रिसिएशन एड एप्रिसिएशन 34,000 से एप्रिशिएट हुआ और आउटर कॉलम में आ गया 54,000। ये भी फायदा हुआ बाय एप्रिसिएशन और बाय फर्नीचर 24,000। उसके बाद बोला है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट 1,50,000। तो गुडविल अकाउंट में बैंक में तो नहीं लेकर आने वाला है वो, तो गुडविल और बैंक में कुछ भी नहीं जाएगा। रेज्ड किया मतलब पार्टनर को दिया, यहां आ जाएगा आपका बाय गुडविल और यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। तीनों पार्टनर में तारा चंद्रा सूर्य ओल्ड रेशियो में 1,50,000 का जो गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 2:2, 3:1 के रेशियो के हिसाब से 50,000, 75,000 एंड 25,000। यहीं पर गुडविल में भी दिखेगा 50,000, 75,000 एंड 25,000। गुडविल अकाउंट यहाँ पर क्लोज नहीं होता है। मैंने थर्ड लेक्चर में जो गुडविल का पार्ट करा है उसमें क्लियरली बोला है यही एक ऐसा इफेक्ट है ना जब गुडविल आपका बैलेंस शीट में दिखाई देगा। गुडविल अकाउंट क्लोज नहीं होता, हमारे क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है गुडविल में। हमने पार्टनर को बांट तो दिया ओल्ड रेशियो में, बट वो गुडविल आया नहीं है, तो बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखेगा बिल्कुल। जो लास्ट में क्लोज करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो यही इफेक्ट आने वाला है। कैश में लाता तो इधर डाल दें, पार्टनर को बांटा तो इधर, तो डायरेक्टली सिर्फ पार्टनर को बांट ही रहे ओल्ड रेशियो में। तो ये तो यहाँ पे लिख लो ओल्ड रेशियो। अनरिकॉर्डेड डेटर्स हमारे एसेट होते हैं और रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी रिकॉर्ड करेंगे, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए। डेटर्स 33,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा, अच्छी बात है एक एसेट आ गया हमको पता नहीं था, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे बाय डेटर्स 33,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वैसे ही जैसे फायदा हो रहा है वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज से नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करना था, नहीं पे किया। देखो लाइब्रेरी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000, नुकसान एक्सपेंसेस आ गया एक और एक्स्ट्रा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000। लास्ट है आकाश ब्रिंग 60,000 कैश, तो बाय कैश आकाश 60,000 लेकर आ रहा है। सेकेंड इफेक्ट टू आकाश का बराबर देख लो क्या क्या किया। अब यहाँ तक का सब खत्म हो चुका है, हम इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहला था हमारा कि मोटर कार चंद्रा लेकर गया, तो मोटर कार 60,000 का था 75 पे लेके जाए, 15,000 का एप्रिसिएशन हुआ। इसका सेकेंड इफेक्ट डाला हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और इसका सेकेंड इफेक्ट डाला पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। फिर उसके बाद फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ, वो उसका इफेक्ट डाला। फिर गुडविल रेज्ड हुआ तो सिर्फ पार्टनर के क्रेडिट में ऐड होके दिख जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। गुडविल में यहाँ पर दिखाना है ऑपोजिट इफेक्ट,
ये बाय है तो रूरल में कहा जाएगा टू साइड, टैली वाली नहीं होने वाला है, अब बंद करना पड़ेगा इसको। फिर डेटर अनरिकॉर्डेड एसेट है और हम बंद थोड़ी कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो डेटर्स को दिखाओगे बैलेंस शीट एसेट साइड में, और एसेट है तो हमारा फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट सेकंड इफेक्ट। सेम वे में अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लिखा, हमने जब बैलेंस शीट बनाई थी तो पता नहीं था, अभी पता चला 9,000 रुपए भरने हैं, नुकसान, वहां पे डेबिट साइड में। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है। यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल होता है 72,000, 72,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो प्रॉफिट आता है आपका 63,000। यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, तीन को पार्टनर को जाएगा तारा चंद्रा सूर्य, और तारा चंद्रा सूर्य का भी ओल्ड रेशियो तो 21,000, 31,500 एंड 10,500। सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे पूरा नाम लिखना, तारा चंद्रा एंड सूर्य बाय रिवैल्यूएशन। यहाँ हर जगह अकाउंट आएगा, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, कैपिटल भी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, फॉर डेटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 21,000 का, 30,500 और 10,500, और ये नया पार्टनर तो बेचारा भी आया, कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया, उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का 4 का निकालना है आपको टोटल, एक एक पार्टनर का स्टार्ट करते हैं। तारा का हो जाएगा 71,000 टोटल, उसमें से 27,000 माइनस करना है तो आ जाएगा 47,000। तो 71,000 में से 27,000 गया तो बचता है 44,000। इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। उसके बाद में यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका 10575 31,500 करना पड़ेगा, 10575 31,500, तो ये 5 ऐसे 2,11,500, 2,11,500, तो 2,11,500 में से 75,000 माइनस किया तो बचता है 1,36,500। इसके बाद यहाँ का टोटल 2566 25 प्लस 10,500 500 101,500 और इसका 60,000। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा 101,500 और इसका 60,000। ये हमारा कैपिटल क्लोज हुआ, एक एक का बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने। तो यहाँ डालेंगे कैपिटल अकाउंट, चारों पार्टनर का नाम, तारा चंद्रा, आउटसाइड एक्सपेंसेस को थोड़ा नीचे डाल देते हैं, और कौन था, सूर्य आकाश। पहले पार्टनर का है 44,000, दूसरे पार्टनर का है 1,36,500, तीसरे पार्टनर का 101,500 और चौथे पार्टनर का 60,000। इसका टोटल आ जाएगा आपका आउटर कॉलम में, तो इसका टोटल भी कर लेते हैं हम लोग। 44,000 प्लस 60,000 हो जाएगा 104,000, फिर 136,500 और 101,500 3,42,000। अब ये बंद नहीं करना है, हमारे दो अकाउंट बाकी है। अब ये कैश अकाउंट बंद होगा बाय बैलेंस ब्रॉड, सॉरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये हो जाएगा 1,14,000 का कैश, यहाँ पे 1,14,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट ऐसे साइड में, कैश 1,14,000। गुडविल भी बचा हुआ है, गुडविल भी आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यही टोटल 1,50,000। ये गुडविल भी हमारा बैलेंस शीट ऐसे साइड में लिखिएगा 1,50,000।
क्योंकि गुडविल अकाउंट बंद नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड आ रहा है। तो जो कैश बैंक का यहाँ का बैलेंस एसेट में है, तो गुडविल का भी यहाँ का बैलेंस एसेट में है। और यही एक ऐसा इफेक्ट होता है जब गुडविल रेज होता है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिखता है। बाकी रेज एंड रिटर्न ऑफ किया गुडविल खत्म हो जाता है, लाया विड्रॉ किया गुडविल खत्म। किसी भी केस में गुडविल आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, सिर्फ रेज वाले केस में दिखता है। अब बैलेंस शीट टैली करनी है। 3,42,000 प्लस 9 3,51,000 का टोटल है, एंड यहाँ का टोटल भी इतना ही आने वाला है 3,51,000। टोटल थोड़ा सा नीचे खिसक गया तो ये करेगा 3,51,000। ये हमने बैलेंस शीट टैली की। गुडविल यहाँ पर दिखाना है, अदरवाइज बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। सिर्फ रेज्ड के केस में गुडविल आएगा। अश्विन ये 54,000 नहीं लिखा था अपना लास्ट सम में, तो जब भी हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर दिखाना है। और जो भी एसेट्स, वैसे तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स में थे, जो भी एडजस्टमेंट्स नहीं है वो एसेट्स भी आउट करना चाहिए। तो ये था सम आपका गुडविल रेज्ड का। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग को ट्राई करना है ये सब होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, बाकी सब चीजें ठीक है। गुडविल के केस में आपको क्या बोला हुआ है कि संदीप पेड 32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब बैलेंस शीट या इसमें कहीं पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। घर पे गया पार्टनर के पे कर दिया, बिजनेस में आया ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये एडजस्टमेंट कुछ इफेक्ट नहीं आएगा प्राइवेटली का मतलब है। अब लोग प्लीज ये वीडियो अच्छे से देख लेना, गुडविल का सब चीज बता रही हूँ मैं, जो भी होगी है। आप लोग एक एग्जाम करते हुए डाउट पूछने लगते हो, एक एक को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको हर चीज बताती हूँ ना, ट्राई करो, मैं नेक्स्ट पिक्चर में बता दूंगी। तो गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3 दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया है 3:1। वैसे भी शेयर निकालने ही नहीं, गुडविल कुछ आने वाला ही नहीं है। एडमिट हुआ और लेकर आया 96,000 गुडविल, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आरडीडी के बारे में आपको बोला हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000। रिड्यूस्ड बाय 4,000 मतलब 4,000 से कम करना। रिड्यूस्ड एट नहीं है, रिड्यूस्ड बाय 4,000, 4,000 से कम करना है। आरडीडी हमको दिया हुआ है 10,000, 4,000 से कम कर दोगे तो एक इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कम कर रहा है फायदा होगा। 4,000 से कम कर रहे हो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 4,000, और अभी नया आरडीडी कितना बचेगा 6,000 का। 10,000 था, हम सिर्फ 6,000 ही दिखा रहे, 4 से कम कर दिया तो उसका इफेक्ट आ जाएगा 6,000 आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में, डेटर्स से माइनस होने की। देन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 4,000 कंप्यूटेड 4,800 नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट वाज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। जैसे हमने डेटर का किया सेम वैसा ही है। अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट में दिखाओगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। पेटेंट या यूजलेस, पेटेंट खत्म, बैलेंस शीट एसेट साइड से भी हट जाएगा, नुकसान हो गया, 2,000 का पैटर्न था खाली फॉर्म में यूजलेस हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो यहाँ ये वाला सम कर लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आरडीडी अब तक कितने आ चुके हैं उन सबके एडजस्टमेंट्स लिख कर दूंगी, कितने से इंक्रीज करना है, बाय का मतलब क्या होता है, एट का मतलब क्या होता है। इस सम के लिए 4,000 हमको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाना, नुकसान हो गया, और 6,000 हमको बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस कर देना। 10,000 था, 4 कम कर दिया और 6 भी बचा होगा। तो ये सम उसी दिन, जिस दिन ये वीडियो आ रहा है, कल आ रहा है आपका वीडियो, तो जिस दिन आपका ये लेक्चर है उसी दिन प्लीज ये सम भी सेंड कर देना।